क्लास 10th में आपने इससे पहले अलैंगिक जनन में विखंडन बहुविखंडन के बारे में पढ़ा था। पुनरुद्भवन तक आपका करा दिया था। अब आपका अगला टॉपिक है मुकुलन यानी बर्डिंग। मुकुलन द्वारा जनन। इस प्रकार का जनन बहुत निम्न श्रेणी के बहुकोषीय जंतुओं में पाया जाता है, जैसे हाइड्रा में पुनर्जनन की अपार क्षमता होती है। पुनर्जनन की अपार क्षमता होती है। अब इसमें इसकी कोशिकाएं एक स्थान पर, इसमें इसकी कोशिकाएं एक ही स्थान पर विभाजित होकर एक उभार बना देती है, जिसे मुकुल कहते हैं। और ये मुकुल विकसित होकर एक स्वतंत्र हाइड्रा बनकर तैयार हो जाता है। इसी को हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन कहते हैं। इसे हम चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये ये एक हाइड्रा है। इसमें एक ही स्थान पर एक कोशिकाएं विभाजित होकर एक उभार जैसा बना देती है, हल्का, और ये विकसित होकर इसे रफ कर दे रहे हैं। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये हाइड्रा है। यहाँ पर कोशिकाएं विभाजित होकर एक उभार बनाया। ये उभार और थोड़ा विकसित हुआ, और विकसित होने के बाद में आपने देखा लास्ट स्टेज में ये एक स्वतंत्र हाइड्रा के रूप में एक नया हाइड्रा बनकर तैयार हो गया। इसी को हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन कहते हैं। ये आप चित्र बना सकते हैं। अब इससे अगला टॉपिक है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक जनन। अब इसके नाम से ही आपको प्रतीत हो रहा होगा कायिक जनन, यानी इस प्रकार का जनन सभी लगभग अधिकांशतः सभी प्रकार के पौधों में पाया जाता है।
अब इसमें होता क्या है, पौधे के कायिक भाग से, कायिक माने जड़ है, तना है, पत्ती है, इन सभी से एक नए पौधे का विकास होता है, नए पौधे को जन्म देते हैं, नए पौधे का निर्माण होता है। इस प्रकार के जनन को कायिक जनन कहते हैं। जैसे गन्ना, गुलाब और हम कह सकते हैं संतरा है, या बीज रहित फलों का निर्माण जो है कायिक जनन द्वारा किया जाता है। इस प्रकार के, या हम अब आपको परिभाषा बताएं कायिक जनन क्या है, कि इसमें वह जनन जिसमें पौधे के कायिक भाग से नए कायिक भाग से, जैसे जड़, तना, पत्ती आदि से पौधों का विकास, नए पौधों का जन्म होता है, उसे कायिक जनन कहते हैं। अब यह जनन, अगर हम इसके प्रकार की बात करें तो ये जनन दो प्रकार का होता है। नंबर 1 प्राकृतिक कायिक जनन। नंबर 2 कृत्रिम, या हम कह सकते हैं आर्टिफिशियल कायिक जनन। अगर हम इसे कह सकते हैं नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब हम सबसे पहले प्राकृतिक कायिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। प्राकृतिक कायिक जनन, इसमें होता क्या है, इसमें पौधे के कायिक भाग से, जैसे मैंने अभी आपको कायिक जनन की परिभाषा बताई थी, पौधे के कायिक भाग से प्राकृतिक कायिक जनन, इसमें पौधे के कायिक भाग, जड़, तना, पत्ती आदि से नए पौधे का विकास होता है, इसे प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। जैसे इसमें कुछ पौधों की जड़ों द्वारा भी जनन होता है। जैसे इसमें पौधों की जड़ें मांसल होकर, ये मांसल क्यों होती है, क्योंकि ये मिट्टी से खनिज पदार्थों को ग्रहण करके ये मांसल हो जाती है। ग्रहण करके मांसल हो जाती हैं और विकसित होकर नए पौधे का निर्माण करती हैं। जैसे हम कह सकते हैं शकरकंद, शतावर आदि में इसी प्रकार का, यानी जड़ों द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है। और वैसे तो हम कह सकते हैं अरबी, प्याज, लहसुन, हल्दी आदि में प्राकृतिक कायिक जनन पाया जाता है। यहाँ पर प्राकृतिक से तात्पर्य यह है, यहाँ पर इसमें मानव का कोई भी, किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। मानव का किसी भी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता, ये नेचुरल होता है, प्रकृति द्वारा होता है। इस प्रकार के जनन को प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कृत्रिम कायिक जनन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इस प्रकार के जनन को मनुष्य अपने आर्थिक लाभ के लिए
मनुष्यों द्वारा जो जनन होता है उसे कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। ये 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 कलम लगाना, नंबर 2 दाव लगाना, नंबर 3 बूटी बांधना, नंबर 3 बूटी बांधना, पैबंद लगाना, नंबर 4 पैबंद लगाना। अब हम सबसे पहला जो इसका टाइप है कलम लगाना, इसके बारे में पढ़ेंगे। कलम लगाना, इसमें क्या होता है, पौधे की तने को छोटे छोटे भागों में काट देते हैं, और काटने के बाद नम मिट्टी में दबा देते हैं। और दबाने के बाद यहाँ से अनुकूल परिस्थिति में एक नया पौधा अंकुरित होता है और वह नया पौधा विकसित होकर अंकुरित होता है और इस प्रकार स्वतंत्र नया पौधा बनकर तैयार हो जाता है। इसे कलम लगाना कहते हैं। जैसे गन्ना, गुलाब आदि में